Hello everyone, welcome to my channel Divine Energies. Guys, this reading is for Aries, जहाँ पे मैं Aries को बताऊंगी about their career, relationship and health. इसके बारे में कुछ ऐसी important चीज़ें जो उनके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है और उनको गाइडेंस भी मिलेगी. So let's see Aries. अभी नवंबर मंथ में आपके करियर में कैसी एनर्जीज रहने वाली है, क्या होने वाला है और आपको कैसे डील करना है उन चीज़ों के साथ. सो स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट फर्स्ट. सो करंटली एरियस, आप कौन सी सिचुएशंस फेस कर रहे हो? ओके, द हैंग्ड मैन सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो चुके हैं आपकी साइड से और आपको ऐसा भी लग रहा है कि नाउ आई वॉन्ट टू गिव अप. मेरे को रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जितनी मैंने कोशिश करी है, जितना मैंने हार्ड वर्क करा है. तो कभी कभी ऐसा मन में आ रहा है कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब मेरे को और एफर्ट्स नहीं करने हैं. इज इट एरीज? अगर ऐसा कुछ चल रहा है, सो लेट मी टेल यू आगे कैसा टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में. ओके, तो अभी मैं यही कहूँगी कि आपको गिव अप नहीं करना है. ओके, डू नॉट गिव अप. ऐसी सिचुएशंस हैं अभी, बट उससे बाहर निकलें. आपको क्या करना है, अपने जो भी अपने प्लान सेट करे थे उन पे फोकस्ड रहें और लॉन्ग टर्म का प्लान करके आगे बढ़ें. डू नॉट गिव अप इन एनी सिचुएशन. चीज़ों को एक अलग वे से देखना शुरू करें. आपने एक वे चूज़ करा था अपने लिए कि दिस इज़ द वे, ऐसे मेरे को आगे बढ़ना है, बट वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है. तो क्या कर सकते हैं, हमें एक अलग वे सोचना पड़ेगा, बट रुकना नहीं है. 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको यही कह रहा है कि अ फायर एनर्जी हो, यू आर वेरी एनर्जेटिक. आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो बट कई बार उन चीज़ों को एंड तक नहीं लेके जा पाते और गिव अप कर देते हो. सो प्लीज़ दिस टाइम डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक. आगे बढ़ते रहें, जो भी प्लानिंग्स थी उनको लेकर, जहाँ पे चेंजेस करने हैं करो. एंड सी द हाई प्रिस्टेस कार्ड, ये चीज़ आपको बता रही है कि अपनी इंट्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान दें. आपको पता है आप इस टाइम पे क्या कर रही हो, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है. सो गाइस, इस चीज़ पे ध्यान दें. गो विद योर इंट्यूशंस और थोड़ा सा सीक्रेटिव रखें अपनी बातों को. अभी ऐसा टाइम नहीं है कि अगर आप कुछ नया प्लान करने लगो, कुछ भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि दिस इज़ माई प्लानिंग, आई एम प्लानिंग टू डू लाइक दिस. नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. आपको सीक्रेटिव रह के अपने प्लान्स की तरफ बढ़ना है और गिव अप नहीं करना है इन एनी वे. सो एरीज, दैट इज़ फॉर योर करियर पार्ट. प्लीज़ बहुत ध्यान रखना, गिव अप नहीं करना, गो अहेड, प्लानिंग करते रहें, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें और यह सीक्रेटिव रहकर हाई प्रिस्टेस की तरह आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है. ओके, सो लेट्स सी आपका जो नवंबर मंथ है उसमें लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं. सो करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन? द किंग ऑफ पेंटिकल्स. इट सीम्स लाइक आपने काफ़ी कोशिशों के बाद कुछ चीज़ों को हासिल किया है. इफ़ आई टॉक अबाउट योर लव लाइफ, तो काफ़ी स्ट्रगल करा है आपने चीज़ें ठीक करने में, बट उसके बाद आपको सक्सेस भी मिली है उस चीज़ में, राइट. एंड एट्स ऑफ कप्स. सो गाइस, अगर आप अभी सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप, न्यू इमोशंस, फीलिंग्स आने वाली हैं. सो आपको उन चीज़ों के लिए रेडी रहना है. पास्ट की चीज़ें अगर स्टक कर रही हैं, लीव इट बिहाइंड. समथिंग ब्यूटीफुल इज़ कमिंग अहेड. और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक लविंग टाइम आने वाला है गाइस. सो बी रेडी फॉर दैट.
दिस इज़ द ब्लेसिंग जो आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है. एक्सेप्ट इट. सो व्हाट यू हैव टू डू. ओके. सो जस्ट एप्रिशिएट. आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो भी आपने बहुत मेहनत से हासिल किया है, उन चीज़ों को एप्रिशिएट करें. ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एरीज. अभी जो भी नवंबर मंथ में आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड एनर्जीज हैं, दैट आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल. सो डिवाइन जस्ट वांट कि अपने आप को ओपन रखें टू एक्सेप्ट न्यू रिलेशनशिप. अगर कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा है, समथिंग न्यू, एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टिंग शुड बी देयर. और हाँ, जो ऑलरेडी आपके पास है उन चीज़ों की वैल्यू करें, उनकी केयर करें. सो ब्यूटीफुल टाइम इज़ कमिंग अहेड फॉर यू. एंड नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट योर हेल्थ. सो नवंबर मंथ में कैसी चल रही है आपकी हेल्थ. इट सीम्स लाइक आप अपने रूटीन में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो. आपने अपना पुराना रूटीन ही पकड़ा हुआ है. हेल्थ वाइज आप कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो. कुछ भी आपको अगर लग भी रहा है कि दीज आर द इश्यूज अभी करंटली आप फेस कर रहे हो, बट आप चेंजेस नहीं लेके आना चाह रहे अपनी लाइफ में. एंड व्हाट्स कमिंग अहेड. सी गाइस, अगर ऐसा ही रहा, आपने अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करे, अपने लाइफस्टाइल में कुछ न्यू एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें ऐड नहीं करी अपनी रूटीन में, तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं. सो दिस इज़ द हाई टाइम आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो जाएं, उसके बारे में प्लान्स बनाएं और अपने पुराने रूटीन को, पुरानी चीज़ों को छोड़ दें. लीव इट. इट्स नॉट वर्किंग आउट. लीव इट बिहाइंड और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज इश्यूज आने वाले हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू. See, the same thing again. The death card is saying accept the changes. आपको लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आपके पुराने तौर तरीके, आपकी पुराना जो लाइफस्टाइल था, वो अभी आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, लीव इट. उसको जाने दें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी गाइस. आपको अभी थोड़ा बहुत फील होता होगा कि स्ट्रेस है, एनजाइटी हो रही है, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, आई एम नॉट एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. बट अगर सीरियसली नहीं लोगे तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी आगे जाके. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो दैट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ इन द मंथ ऑफ नवंबर. एंड नाउ लेट्स सी what is the guidance, overall guidance for you for the month of November. So guidance is जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वैल्यू करें, उन चीज़ों का ध्यान रखें. और यस, फोकस्ड रहें, हमेशा अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें, गिव अप ना करें. लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू. अगेन सेम थिंग इट्स सेइंग, अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें, वर्क करते रहें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने में लगे रहें. गिव अप नहीं करना है. यू विल स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स और फिर एक टाइम आएगा जब आप थक जाओगे. एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चीज़ें स्टार्ट करते हो, बट फिर आप बीच में छोड़ देते हो उन चीज़ों को. द सेम थिंग जो आपके करियर वाइज अभी प्रॉब्लम चल रही है, उसी के बारे में ही है ये कार्ड. अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें, वर्क करते रहें, आगे बढ़ते रहें. डू नॉट गिव अप. ओके गाइज, सो आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल टू शेयर विद यू. डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो गाइज, इट्स द 8 ऑफ वॉन्ड्स. इट्स अ हाई टाइम आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे एरीज. आपको पता है कि अभी लाइफ के किसी फेज़ में, इट कुड बी करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप, आप स्टक फील कर रहे हो. यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन. आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बट अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दें. यू नो व्हाट यू एक्चुअली वांट. उस चीज़ को यूज़ करें एंड कम आउट ऑफ इट.
आपको बहुत फास्ट वे से अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना पड़ेगा। गो फॉर इट, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इस चीज़ के लिए। ओके, एंड इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। सी, एफर्ट्स करते रहें, टेक योर डिसीजंस। प्रॉब्लम्स आती हैं बट गिव अप नहीं करना है आपने। हर एक कार्ड हर एक तरह से आपको यही मैसेज देना चाह रहा है, डू नॉट गिव अप, मूव अहेड, यू हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास सारे आंसर्स हैं। व्हाट यू एक्चुअली वांट, क्या चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, you have that capability to come out of whatever is bothering you right now. Okay, so take care of yourself guys, wish you very good luck and I hope ये जो भी आपको गाइडेंस मिली है डिवाइन की तरफ से, आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे and will get some positive changes. Good luck.